Tata Tea Gold, power of 49, powered by Tata. दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का 49% महिला वोटर हैं, लेकिन महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व महज 11% है। 10% से भी कम महिलाएं भारतीय चुनाव में उम्मीदवार हैं। और नतीजा, भारत में 62% लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं। हर 1 लाख जीवित बच्चों के प्रसव के दौरान लगभग 212 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। 21 मिनट में एक महिला से होता है बलात्कार और हर 1 मिनट में दहेज हत्या से एक महिला की मौत। इन आंकड़ों को बदलने के लिए महिलाओं की चुनावी प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए और यही उद्देश्य है पावर ऑफ 49 अभियान का एक मुहिम जागो रे। पावर ऑफ 49 नेटवर्क 18 के सहयोग से इसी दिशा में कदम है। देश की महिलाओं से जुड़े कई मुद्दों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। Women's issues do not figure in Parliament. This is a part of our Women Manifesto, opening political governance schools at the levels. Every political party can make that promise, and when they come to power, they should deliver that. जन सुरक्षा, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और रोजगार, इन मुद्दों को उठाया गया और इसकी प्रतिक्रिया काफी सराहनीय रही। देश भर की महिलाओं ने खुलकर बात की। स्कूलों में पढ़ाई है, आंगनवाड़ी में किसी का सत्तू नहीं मिला। कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता कि हमारे पास बेड खाली नहीं है। सरकार को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अपने अधिकारों पर जो इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर टेलीविजन शो के प्रमुख लोगों ने बात की और महिलाओं को प्रोत्साहित किया अपने मुद्दे उठाने के लिए। कौन सा उम्मीदवार हमारे मुद्दों को अपना मुद्दा बनाएगा? मुझे मिस कॉल दीजिए, अपने मुद्दे बताइए। 18 लाख महिलाएं अभी तक कॉल कर चुकी हैं और अपने मुद्दे उठा चुकी हैं। मशहूर हस्तियां भी महिलाओं को जागरूक करने और वोट देने के लिए आगे आईं। Power of 49. When women vote, Women win. That's the power of 49. Empower yourself. करीब 6 लाख महिलाएं पुश द पिन के जरिए अपने मुद्दे उठा चुकी हैं। महिला सुरक्षा अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है और इस अभियान के प्रभाव से सोशल मीडिया पर बड़ा असर हुआ है। जाहिर है, पावर ऑफ 49 का घोषणा पत्र अभी के हालात को चुनौती दे रहा है। पावर ऑफ 49, जब वोट करेगी नारी तभी जीत होगी हमारी। जागो रे! नमस्कार, पावर ऑफ 49 में आपका स्वागत है। 2014 के चुनाव से पहले हम लेकर आए हैं खास महिलाओं के लिए एक नई मुहिम जागो रे। पावर ऑफ 49 नेटवर्क 18 के सहयोग से इस मुहिम का मकसद है भारत की 49% वोटर्स यानी महिलाओं की आवाज बुलंद करना और उनके मुद्दों को राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में शामिल करवाना। पिछले कुछ हफ्तों में हमने महिलाओं से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा की, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पढ़ाई या विमेन्स एम्पावरमेंट। इस अभियान का मकसद सिर्फ उन पहलुओं को उठाना ही नहीं था, बल्कि उनका समाधान निकालना भी है। और ये समाधान हमें मिला है हमारे एक्सपर्ट से और आपसे, और आप हैं भारत की आम जनता। और इस आधार पर हमने एक घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसे हम चुनाव के समय 3 बड़ी पार्टियों के पास ले जा रहे हैं। यूपीए सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल से जुड़े कई विधेयक को आगे बढ़ाया और इनमें रेप के खिलाफ कानून, संपत्ति के अधिकार पर जो उन्होंने बिल पास किए, इसका श्रेय यूपीए ने लिया है। लेकिन इन दावों के बावजूद आरक्षण बिल पास नहीं हो पाया और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध दिन पर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम इन मुद्दों को लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के उम्मीदवार कपिल सिब्बल के पास और उन्हें पावर ऑफ 49 का एक्शन प्लान और मैनिफेस्टो उनके सामने रखा। जागो रे!
जागोरे पावर ऑफ 49 के मैनिफेस्टो पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल जी, बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी, सबसे पहले हम आपको ये मैनिफेस्टो भेंट करना चाहते हैं और ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ है देश भर की महिलाओं के साथ चर्चा करने से। उन्होंने हमें कॉल किया, जागोरे.com पर उन्होंने लॉगिन करके अपने मुद्दे उठाए और उन मुद्दों के मुताबिक जो मैनिफेस्टो तैयार हुआ है वो हम आपको देना मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने एक मैनिफेस्टो जनता के लिए रखा है और देश की महिलाओं के लिए रखा है। कपिल जी, आज जब हम यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं महिलाओं की, जो कि 49% वोटर हैं देश की, तो एक बातचीत में ये निकल कर आता है कि महिलाओं में ये गुस्सा है कि जब हम वोटर हैं, हमारे मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे किसी भी राजनीतिक दल के लिए उतनी अहमियत क्यों नहीं रखते जितनी रखनी चाहिए। नहीं, ये बात गलत है। जब भी महिलाओं के मुद्दे आए, और मैं सारे पार्लियामेंट की तरफ से कह सकता हूं कि हमेशा हमने तरफदारी की महिलाओं के पक्ष में, क्योंकि जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो हम पार्लियामेंट हमसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। हम वहाँ जब बैठते हैं और जो हम समाज में देखते हैं किस तरह से महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो हम भी समझते हैं कि हमें ठोस कानून लाने चाहिए ताकि वो अन्याय बंद हो। कपिल जी, आप भी एक वकील हैं, मुझसे बेहतर शायद आप जानते हैं कि सिर्फ विधेयक, कानून बना देने से कुछ नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अहम है। और हम जब रोज ऐसी महिलाओं से मिलते हैं जो एक अपने पति के खिलाफ या किसी बलात्कारी के खिलाफ जब शिकायत करने जाती हैं, तो पूरा सिस्टम उन्हें सपोर्ट नहीं करता। ये तो मानसिकता की बात कह दी आपने। जब तक वो मानसिकता, वो सोच, पुरुषों की मानसिकता और पुरुषों की सोच महिलाओं के प्रति बदलेगी नहीं, और एक नए नजरिए के साथ हम महिलाओं को नहीं देखेंगे कि वो हमारे एक इक्वल पार्टनर हैं, हाँ, और वो जो हमारे हक हैं वो उनको भी हक हैं, जब तक वो बात पुरुष नहीं समझेगा तब तक ये बदलाव जो समाज में आना चाहिए नहीं आएगा। लेकिन जब आप मानसिकता बदलने की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है पूरे सिस्टम में भी सरकार भी कहीं तो जिम्मेदार है कि ऐसी योजनाएं लागू की जाएं, या ऐसे अगर कड़ी सजा की बात हो रही है, कड़ी सजा नहीं मिल रही अगर किसी बलात्कारी को, नहीं, देखिए जहां तक वो सवाल है, आज के दिन अगर आप कोई भी महिला केस कर ले तो बिना जांच के वो उसको बेल भी नहीं मिलती और वो कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। तो ये बदलाव तो आया है, लेकिन बात सजा की नहीं है, बात सोच की है कि किस तरह हमने सोच बदलनी है, और सोच बदलने के लिए हमें शिक्षा पे जोर देना होगा, ठीक है, और जो महिलाओं के हक है, बच्चियों के हक है, उन पे जोर देना होगा, स्वास्थ्य पे जोर देना होगा, और सामाजिक बदलाव लाने के लिए एक मूवमेंट चलानी होगी जिसके अंतर्गत सारे समाज में ये फैल जाए कि महिलाएं उतने की हक के हिस्सेदार हैं जितने पुरुष हैं। अगर महिलाओं की भागीदारी की बात करें, कांग्रेस कितना डेडिकेटेड है कि इसको बढ़ाना है? अरे भैया, हमने जो महिलाओं के आज तक कानून पास हुए हम ही ने करवाए। बलात्कार का कानून पास हुआ, हमने करवाया। महिलाओं की जो प्रॉपर्टी राइट्स के कानून पास हुए वो हमने करवाए। अभी एक और कानून हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव लाने जा रहे हैं, राज्यसभा पे पास हो चुका है। उसमें भी महिलाओं की बात है कि मेंटेनेंस कैसे मिलना चाहिए और कैसे प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, वो हम पास करवा रहे हैं। कभी तो कांग्रेस पार्टी तो कभी चूकी ही नहीं इस बात पे। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा 2 कदम आगे चली है। कोई और राजनीतिक दल बता दो। एक नेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप 10 साल की यूपीए के शासन की जब बात करें, पीछे मुड़कर देखें, तो आपको क्या लगता है महिलाओं को लेकर और क्या कुछ बेहतर हो सकता था? Which you would have loved to see? देखिए, ऐसा है कि बेहतर को बहुत कुछ हो सकता था। आप महिलाओं के बारे में क्यों भरती हैं? वैसे ही हमारे सोचने लगे, कोई भी कार्यकाल है उसमें कई और चीजें बेहतर तरीके से हो सकती हैं। हम रेट्रोस्पेक्टिवली जब बात सोचते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, उस समय तो ये हमने कर लिया, लेकिन एक और बेहतर तरीका था करने का। ये एक नए किस्म का विधेयक होता क्या है, एक विधेयक एक शुरुआत होती है। इसके द्वारा हम कोई जो सामाजिक कठिनाई है या सामाजिक खोट है या सामाजिक अत्याचार हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए विधेयक बनाया जाता है। लेकिन विधेयक का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव, वो शासन करता है। अच्छा, उसमें फिर पता चलता है कि वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं इस्तेमाल। आज के दिन ये भी मूवमेंट चल रही है कि कई ऐसे विधेयक हमने बनाए जिसका दुरुपयोग भी हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर जब समाज एक्सपीरियंस के द्वारा हमें समझ आती है कि इस विधेयक को, इसमें संशोधन लाना चाहिए क्योंकि आज इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो हम चलते चलते सीखते हैं। बिल्कुल। और सीखते सीखते चलते हैं, ठीक है ना। और ऐसा ही महिलाओं के बारे में जो विधेयक हमने लाए हैं,
हम सीख भी रहे हैं और चल भी रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आने वाले वर्षों में ऐसा ही होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा जब महिलाओं के प्रति और महिलाएं संतुष्ट रहेंगी कि पुरुष उनके साथ हैं और आधे जो भागीदारी है पूरी तरह से हम निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए अपने एक्शन पॉइंट्स पर मैं आपसे रिएक्शन लूं। उसका एक आखिरी सवाल आपसे, आपका अपना क्षेत्र, जैसे आपने कहा कि पार्टी के मैनिफेस्टो की कमेटी में आप नहीं हैं, लेकिन चांदनी चौक महिलाओं के लिए कुछ आपने सोचा है? आप जीतकर वापस आते हैं, मुझे ये कुछ नया करना है। टेक्नोलॉजी के द्वारा महिलाओं की सेफ्टी के लिए तो बहुत हमने काम किया है। सैनिटेशन आपके क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इशू है। आपने महिलाओं की सेफ्टी की बात कर रही थी, तो सेफ्टी के बारे में टेक्नोलॉजी में हमने इतने पायलट प्रोजेक्ट किए हैं, तो हम कई चीज़ें अब मार्केट में ला रहे हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ कोई अगर कोई आक्रामक तरीके से पेश आए तो तुरंत वो पकड़ा जाएगा। तो वो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। जहाँ तक सैनिटेशन का सवाल है, आपको मालूम है कि सैनिटेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, सैनिटेशन केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो राज्य स्तर पर वो काम होने चाहिए, और मैं कमिटेड हूँ एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि आने वाले 5 वर्षों में अगर मुझे जनता ने स्वीकार किया तो निश्चित रूप से एक प्राथमिक मुद्दा होगा मेरे लिए कि शौचालय इतनी तादाद में यहाँ बने और सारे हिंदुस्तान में बने, ताकि ये जो एक कमी है समाज में, एक बहुत भारी कमी है, इसको हमें पूरा करना है। जी, तो वैसे तो हमने आपको मैनिफेस्टो दे दिया है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और हेल्थ एंड सैनिटेशन, शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन, हम देखिए उसकी वजह से आज कई बच्चियां हमारे स्कूल जा रही हैं जो पहले जाती ही नहीं थी, वो भी हमने एक ठोस कदम उठाया। लेकिन ड्रॉप आउट भी आज के दिन बच्चियां, उसमें हेल्थ और सैनिटेशन एक बहुत बड़ा इशू है, हेल्थ और सैनिटेशन भी इशू है और सामाजिक सोच भी इशू है, बिल्कुल दोनों इश्यूज हैं। तो मैं आपसे कुछ रिएक्शंस अपने खास एक्शन पॉइंट्स पर, सबसे पहले जो भी चर्चाओं से निकल कर आया, लोगों का ये मानना है महिलाओं का कि राजनीतिक दल खुद एक मिसाल पेश करें। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे टिकट मांग रहा है लेकिन उसके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध की शिकायत है या दहेज की शिकायत है, ऐसे व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए। बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात पे कि अगर ऐसी कोई गंभीर शिकायत है जिस पे कोर्ट ने, घरेलू हिंसा भी बहुत बड़ी हो सकता है, गंभीर शिकायत है जिसमें कोर्ट ने उसको स्वीकार किया हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देगी। तो यही बहुत बड़ा पेच है कि कोर्ट, क्योंकि महिलाओं का संघर्ष कोर्ट में, अदालतों में बहुत लंबा चलता रहता है। अगर कोई महिला फिर आकर शिकायत कर दे बेबुनियादी, तो ये भी तो सही नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मापदंड तो लगाना पड़ेगा ना। वो मापदंड आप और मैं तय कर सकते हैं, लेकिन अगर मापदंड हम तय कर लें तो मुझे पूरा विश्वास, पार्टी पूरी। बिल्कुल। एक कपिल जी शिकायत हमेशा रहती है कि पुलिस का सेंसिटाइजेशन से एक वो रहता है, और उसमें क्योंकि महिला पुलिस अधिकारी या निचले उसमें लेवल पर बहुत कम है, तो 5% है अभी अगर देखा जाए तो 33% महिलाएं पुलिस में। क्योंकि नीचे से जो सशक्तिकरण होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और उसमें भी एक सामाजिक बदलाव की जरूरत है। जब महिलाएं शिक्षा ज़्यादा लेंगी और उनको समाज इस सोच के साथ, कई तो परिवार चाहते हैं कि उनकी बिटिया पुलिसमैन बने ही नहीं, ठीक है। उनका मानसिक सोच ये है। जब समाज में मानसिक सोच में बदलाव आएगा, बच्चियों को ज़्यादा शिक्षा दी जाएगी और बच्चियां खुलेआम तय कर सकेंगी कि उनको क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ, वो फैसला वो खुद कर पाएंगी, तब मैं सोचूंगा कि तब ये हो पाएगा। कि सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार हम रोज इंकरेजमेंट करती है। आप हमारी जो एडवर्टाइजमेंट्स आप देखेंगे सरकार की ओर से हमेशा बच्चियों के प्रति होता है, पक्ष में होता है। जी, हेल्थ और सैनिटेशन से जुड़ा बहुत ज्यादा 60 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनको टॉयलेट जैसी एक बेसिक्स फैसिलिटी नहीं है, और जहां पर महिलाएं ज्यादा बहुत सारी बीमारियों की शिकार होती हैं। 1 करोड़ टॉयलेट्स की प्रतिबद्धता राजनीतिक दलों की तरफ से बिल्कुल होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है। इस पे पूरे हमें खड़े उतरना। जी, और चौथा और आखिरी है कि हम अभी भी बार ये मांग करते हैं कि टिकट देने से लेकर मंत्री पद देने से लेकर और हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता। ये विश्व की बात है, मैं आपको बताऊं, आप विश्व में कहीं भी चले जाओ, कितनी टिकट्स महिलाओं को दी जाती हैं, कितने सेनेटर्स महिला, ठीक है ना, कितने हाउस बढ़ाने की कोशिश तो हमें यही तो करना चाहिए ना। तो उसमें भी मानसिक सोच का बदलाव की जरूरत है, एम्पावरमेंट की जरूरत है। अब नीचे से बच्चियां आएंगी नहीं, महिलाएं आएंगी नहीं, तो टिकट किसको दोगे, ठीक है ना। तो एक सामाजिक बदलाव की सोच है, जरूरत है, और मानसिक बदलाव की सोच की जरूरत है। चलते चलते एक संदेश आपकी तरफ से महिला वोटरों के लिए, अगर आप कुछ खास तौर से कहना चाहेंगे। मैं तो जो मेरी महिला वोटर हैं चांदनी चौक में, मैं तो उनको कहता हूं कि आप 2 कदम चलेंगी, मैं आपके साथ 4 चलूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा।
और महिलाओं को मुझे लगता है घर से बाहर निकलकर अपनी सोच के हिसाब से वोट भी देना तो इस पे कविताएं लिखी हुई है, बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बता दूं, शायद आपको नहीं मालूम, अगर विश्व की संपत्ति देखो ना तो 98% संपत्ति पुरुषों के पास है और 2% संपत्ति महिलाओं के पास। तो ये विश्व का एक सामाजिक मुद्दा है। हाँ, तो ये आपको बताता है कि जो विश्व का ढांचा है वो पुरुषों के पलड़ा भारी है, बहुत भारी और है, महिलाओं का नहीं। उसको हमें बदलना है। और हम चाहेंगे कि आपकी कोशिशें हों उसको बदलने के लिए भी आपकी भी भागीदारी हो। कपिल सिब्बल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। जागो रे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता और कानून मंत्री कपिल सिब्बल, जिनके सामने हमने पावर ऑफ 49 महिलाओं का मैनिफेस्टो उनके सामने रखा है। ये नेटवर्क 18 की एक खास मुहिम है जिसमें नारा है, जब वोट करेगी नारी तभी जीत होगी हमारी। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी की जीत होती है तो ये पावर ऑफ 49 घोषणा पत्र जो है उस पर क्या बीजेपी अमल करेगी उसे? ये सवाल हमने पूछा बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट स्मृति ईरानी से। जागो रे पावर ऑफ 49 मैनिफेस्टो पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं एक महिला नेता, एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी। स्मृति बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले हम आपको ये मैनिफेस्टो सौंपना चाहते हैं और ये मैनिफेस्टो बहुत मेहनत से तैयार हुआ है। देश भर की महिलाओं ने जागोरे.com पर पुश द पिन के जरिए अपने मुद्दे उठाए, अपनी बात, अपनी शिकायतें रखी, मिस्ड कॉल्स दिए हमको, और हमने पैनल डिस्कशंस के जरिए महिलाओं से जुड़े अलग अलग जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चाएं की। कुछ एक्शन पॉइंट्स निकले कि क्या होना चाहिए हमारे लिए, और उससे ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ है जो हम आपको सौंपना चाहते हैं। धन्यवाद ऋचा। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मैनिफेस्टो को बनाने की जो आपने प्रक्रिया मुझे बताई उसमें अपने आप में आपने एक छोटा सा आंदोलन खड़ा किया है। जी। अक्सर ये माना जाता है कि महिलाएं डिजिटली बहुत अवेयर नहीं है, इंटरनेट का अथवा किसी टेक्नोलॉजी का वो उपयोग नहीं करती हैं, और वो भी विशेषतः किसी पॉलिटिकल बात को कहने के लिए, सामाजिक बात को कहने के लिए। तो ये कैंपेन अपने आप में, इस मैनिफेस्टो का बनना इस बात का प्रतीक है कि अगर महिलाओं को प्रेरित किया जाए तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पॉलिटिकली अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल। और एक मकसद ये भी है कि महिलाओं को ये समझना होगा कि वो भी एक वोटर हैं, उन्हें सिर्फ उसको वोट नहीं डालना है जिसको पति ने कह दिया या घर के बाकी लोगों ने कह दिया। मैं इस बात से इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि अगर पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव के आप आंकड़े देखें तो पता चलता है कि महिलाओं की वोटर्स के रूप में संख्या कई जगह पर पुरुषों से ज्यादा है। तो यहाँ से हमारा जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वो शुरू होता है। स्मृति, मुझे लगता है एक राजनेता के बजाय पहले मैं एक महिला से सवाल पूछना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि इस देश में राजनीतिक दल, जब राजनीति की बात होती है, वोट बैंक की बात होती है, तो तमाम तरह की बातें उठ जाती हैं वोटर को खुश करने की, लेकिन महिला वोटर को एड्रेस करते हुए इश्यूज या उनकी समस्याओं की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए? मुझे लगता है हर विषय महिला से संबंधित है। अगर आप अर्थशास्त्र का विषय उठाएं तो वो ऐसा नहीं कि पुरुषों से संबंधित है, वो उसका संबंध महिला से भी है। कई लोग कहते हैं कि जब बात रक्षा के क्षेत्र की आती है, डिफेंस की आती है, उसमें महिलाओं का कोई सरोकार नहीं, उसमें उनकी कोई रुचि नहीं, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने अपने राजनीतिक सफर में महिला को पुरुषों के साथ बराबरी का सम्मान और अधिकार मिले भारत की सेना में, उसके लिए काम किया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितनी रुचि महिलाओं की महंगाई में है उतनी ही रुचि अर्थशास्त्र के बाकी विषयों में है, एम्प्लॉयमेंट में है, उतनी ही विषय उनका जो विषय है वो महिला सुरक्षा है। आप महिला सेल की भी प्रमुख रही बीजेपी में, कितना दबाव आप लोग डालती हैं अपनी पार्टी पर कि चाहे टिकट देने से लेकर हो या जिम्मेदारियां, आपको नो डाउट काफी जिम्मेदारियां दी हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन आमतौर पर और महिलाओं को शामिल किया जाए, ज्यादा टिकट दिए जाएं, आप क्या करती हैं उसके लिए? मैं ये कहूँगी कि खुशकिस्मत हूँ कि ऐसी पार्टी में हूँ जहाँ पर महिला को संगठन में आरक्षण मिले। इसकी शुरुआत न सिर्फ महिलाओं ने की, सुषमा स्वराज जी ने इस विषय में नेतृत्व किया, लेकिन पुरुषों ने मिलकर हमारे संविधान को पार्टी के बदला। हर स्तर पे महिला को आरक्षण देने वाली एकमात्र पार्टी मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रही। तो अभी आने वाले चुनाव में कितना प्रतिशत सीटें आप देख रही हैं बीजेपी में महिलाओं को दी जा रही हैं? अब तक का आंकड़ा हमारा 10 से 11% का रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आंकड़ा बढ़ेगा।
और मेरा विश्वास इसलिए और सुदृढ़ होता है क्योंकि सुषमा जी ने, जैसे कि मैंने कहा, आरक्षण के विषय पर कई बार संगठन के अंदर, संगठन के बाहर नेतृत्व किया है। संसद में भी महिला आरक्षण के ऊपर उन्होंने जो बोला है वो तो सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी गया है। लेकिन एक खुशी की बात और है जो मेरी इस बात को प्रमाणित करता है, वो ये है कि जब राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल आया तब कांग्रेस के जितने सहयोगी दल थे उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। ऐसे में विपक्ष में होने के बावजूद एक बीजेपी के पुरुष नेता अरुण जेटली जी ने नेतृत्व करते हुए राज्यसभा में इस बिल को पारित कराने के लिए कांग्रेस का सहयोग किया और इस बिल को पारित किया। और हमने बार बार सरकार से कहा कि अगर आप चाहें तो आप इस राज्यसभा में पारित होने के बाद इस बिल को लोकसभा में लेकर आएं और हम लोकसभा में भी सरकार का साथ देंगे ताकि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिले। तो हम ये माने कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है आने वाले चुनाव में, तो हम महिलाओं की स्थिति को लेकर कुछ बहुत बड़े बदलाव इस देश में देखेंगे। आप अपनी महिला वोटर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये ना समझें कि हर मुद्दा महिला का मुद्दा नहीं है। देश उतना पुरुषों का है जितना महिलाओं का है, इसलिए हर मुद्दे से अपने आप को जोड़कर रखें। मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ उन महिलाओं की जो डिजिटल वर्ल्ड के माध्यम से, जिन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और जिन लोगों ने इस मैनिफेस्टो को बनाने में अपनी रुचि भी दिखाई, अपना योगदान भी दिया। लेकिन मुझे लगता है मात्र कागज तक महिला के अधिकार को सीमित ना रखते हुए उस अधिकार की पूर्ति तब होगी जब महिलाएं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आएंगी, अपने जिस दिन उनका वोटिंग का डे है उस दिन वोट करेंगी और प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसे कैंडिडेट को वोट देंगी जो जाकर संसद में उनकी बात ना है बल्कि उनके काम को करवाए। चलिए, तो बहुत जल्दी हमारे एक्शन पॉइंट्स वैसे तो 20 हैं जो आपको इस मैनिफेस्टो मिलेंगे, लेकिन 4 प्रमुख पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सबसे पहले एक बड़ी प्रमुखता से एक बात निकली थी कि पार्टी मिसाल पेश करे खुद ही कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे या अपनी पार्टी में उसको प्रमोट नहीं करेंगे जिसके खिलाफ महिला विरोधी कोई भी शिकायत हो, जैसे दहेज लेने की या घरेलू हिंसा की। ऐसी कोई भी शिकायत किसी आदमी के खिलाफ हो, उसको मेरे ध्यान में अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी पार्टी में एक डिसिप्लिन कमेटी अपने आप है, तो किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा कोई भी पदाधिकारी उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिन के अनुशासनहीनता की कार्रवाई पार्टी में अंदरूनी भी की जाती है। लेकिन अभी तक मेरे ध्यान में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया है, महिला हो या पुरुष, जिस पर महिला को प्रताड़ित करने का कोई केस शिकायत है। चलिए, दूसरा था कि जब हम सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि महिला पुलिस फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। अभी 5% है देश में, इसको बढ़ाकर के आपको लगता है 33% महिला पुलिसकर्मी? मुझे लगता है ना सिर्फ महिला के पुलिस क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी चाहिए, महिला की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी चाहिए, महिला की राजनीति में बढ़ोतरी होनी चाहिए, महिला की संख्या हर संगठन में और बढ़े। चलिए, हमारा तीसरा एक बहुत प्रमुख, स्मृति आप भी मानेंगी, ये आंकड़ा है कि 60 करोड़ लोगों को बेसिक टॉयलेट की फैसिलिटीज देश में नहीं है, जिस वजह से जिससे ज्यादा जो परेशान होते हैं वो जाहिर सी बात है महिलाएं हैं। 1 करोड़ टॉयलेट बनाने की प्रतिबद्धता हम आप लोगों से चाहते हैं। हमारे देश में पिछला सेंसस ये कहता है 10 में से 7 महिलाओं के पास ग्रामीण क्षेत्र में टॉयलेट नहीं है। लेकिन इतना मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से नीतियां बन रही हैं, मेरी पार्टी की मैनिफेस्टो जो बन रहा है, उसको देखते हुए मैं आश्वस्त हूं कि आपने जो एक सपना देखा है वो साकार जरूर होगा। चलिए, चौथा जो हमारा पॉइंट है उस पर आप पहले ही बात कर चुकी है, महिला आरक्षण। तो वो चाहे टिकट देने से लेकर हो और हर क्षेत्र में आपकी पार्टी ये प्रतिबद्धता दिखाएगी कि हमारी पार्टी ने प्रतिबद्धता न सिर्फ शब्दों के माध्यम से दिखाई है बल्कि अपने संविधान को स्वयं बदलते हुए हमने संगठन में भी आरक्षण दिया और राज्यसभा में प्रमाणित किया कि बार बार विपक्ष पर आरोप लगता है कि आप संसद की गतिविधि चलने नहीं देते, बल्कि हमने संसद चलाया भी और महिला आरक्षण के बिल को पास किया भी। चलिए स्मृति, हमारी उम्मीद रहेगी कि देश भर की महिलाओं से ये जो मैनिफेस्टो आया है इसके एक्शन पॉइंट आप अपनी पार्टी तक जरूर आपका ये जो मैनिफेस्टो का एक्शन पॉइंट है ये मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जागो रे। तो हमने बीजेपी के सामने भी रखा है पावर ऑफ 49 का मैनिफेस्टो। क्या बीजेपी वाकई इस मैनिफेस्टो को अमल करेगी अगर वो सत्ता में आती है? ये देखना होगा, लेकिन हम लगातार इस मुहिम से जुड़े रहेंगे। ब्रेक के बाद हम पूछेंगे यही सवाल आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से। लेकिन इसके पहले हमारे घोषणा पत्र के कुछ और अहम मुद्दे। एनजीओ आशा के साथ सरकारी कर्मियों, एनजीओ, स्वास्थ्य और स्वच्छता कर्मियों को मिलाकर एक फ्रंटलाइन आर्मी तैयार की जाए। मिशन
1 साल में 1 करोड़ शौचालय बनाए जाएं। इसमें महिलाओं के लिए पूरी तरह से अलग पानी की सुविधा वाले 24 घंटे के शौचालय हों। स्कूल में बच्चियों के लिए बचत का प्रोत्साहन, लड़कियों के स्कूल जाने का खर्च राज्य सरकार उठाए। क्रीच जरूर हो। महिलाओं के लिए सुविधाजनक मैटरनिटी नीतियां हो, जिसमें शहरी और ग्रामीण जगहों पर लंबी छुट्टियों का प्रावधान हो। पार्टी के टिकट वितरण और कैबिनेट में महिला आरक्षण। आने वाले इलेक्शंस में वोट करने से पहले मैं ये जरूर जांचूंगी कि मेरे क्षेत्र के उम्मीदवार पर कोई आपराधिक मामला या भ्रष्टाचार के आरोप तो नहीं है। आप भी पूरी जांच के बाद ही वोट करिए। आने वाले इलेक्शंस में वोट करने से पहले मैं जरूर जांचूंगी कि मेरे क्षेत्र के उम्मीदवार बच्चियों और औरतों की शिक्षा की स्थिति में कैसे सुधार लाएंगे। आप भी पूरी जांच के बाद ही वोट कीजिए। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो। टाटा टी गोल्ड पावर ऑफ 49 पावर्ड बाय टाटा। दिल्ली की सत्ता तक आम आदमी पार्टी को पहुंचाने में महिलाओं ने काफी योगदान किया, लेकिन सरकार में जो उन्होंने कमेंट्स किए, अरविंद केजरीवाल ने जो खाप पंचायत के बारे में कहा, सोमनाथ भारती कानून मंत्री ने जो कहा महिलाओं के बारे में, इसके बाद सवाल उठे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में एक बार फिर आती है तो क्या वो पावर ऑफ 49 का मैनिफेस्टो अमल करेगी? ये सवाल हमने पूछा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव, जो हरियाणा से आते हैं, जहां सेक्स रेशियो देश में सबसे कम है। जागो रे। हमारी खास कैंपेन जागो रे पावर ऑफ 49 में पिछले 4 हफ्ते हमने महिलाओं से जुड़े अलग अलग अहम मुद्दों पर चर्चाएं की और आप सबके सुझावों के जरिए तैयार किए कुछ एक्शन पॉइंट्स। उन्हीं एक्शन पॉइंट से बने मैनिफेस्टो को लेकर आज हम आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव के पास, ये जानने कि उनकी पार्टी के लिए महिलाओं के मुद्दे कितने अहम हैं। योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास कैंपेन में। सबसे पहले हम आपको एक मैनिफेस्टो देना चाहते हैं। ये मैनिफेस्टो बड़ी मेहनत के साथ तैयार हुआ है। पावर ऑफ 49, जो हम बात कर रहे हैं कि 49% विमेन वोटर्स हैं इस देश में, उनके क्या मुद्दे हैं और उनके मुद्दों को राजनीतिक दल उतनी अहमियत क्यों नहीं देते जितनी दी जानी चाहिए। हमने पैनल डिस्कशंस किए, हमने जागोरे.com पर महिलाओं से कहा कि अपने मुद्दे उठाएं पुश द पिन के जरिए, और वहां से जो हमारी बातें निकल कर आई हैं उनसे हमने एक एक्शन पॉइंट्स का एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, वो हम सबसे पहले आपको देना चाहते हैं। शुक्रिया। योगेंद्र जी, निर्भया कांड के बाद जिस पार्टी के सदस्य सबसे ज्यादा एक इंसाफ की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा उभर कर आगे आए थे, धरना प्रदर्शन, इंसाफ की मांग, उसी पार्टी के सदस्य सत्ता में आने के बाद से लगातार किसी न किसी ऐसे विवाद में क्यों फंसते रहे हैं जहां उन्हें महिला विरोधी कहा जाने लगा है, उनके ऊपर आरोप लगने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं? लगातार ऐसा नहीं हुआ, 1-2 केस में हुआ। ये पार्टी और कुछ भी हो सकती है, महिला विरोधी नहीं है। मैं तो बार बार खुल के कहता हूं अपनी मीटिंग्स में, पार्टी में कहता हूं, खुले फोरम में कहता हूं कि भाई ये आम आदमी पार्टी है, आम मर्दों की पार्टी नहीं है। चलिए, आपके अगर दिल्ली चुनाव का हमने मैनिफेस्टो देख रहे थे, उसमें विमेन सिक्योरिटी, एक सारे मुद्दों में एक ही मुद्दा जो आपने उठाया था वो विमेन सिक्योरिटी, और कहीं पर भी बहुत ज्यादा समस्याएं महिलाओं की डिस्कस होती नहीं दिखी, और उसमें भी जो कहा गया था सिटीजन सिक्योरिटी फोर्स, वो तो सरकार बनने के बाद नहीं हुआ। हमने दरअसल मैनिफेस्टो में ही कहा था ऋचा जी कि ये बनाने में वक्त लगेगा, हम इसके लिए प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी लीगल इश्यूज हैं। और हमारी खुशकिस्मती कही या बदकिस्मती कि हमारी 49 दिन की सरकार को ऐसे जज किया गया कि 49 महीनों की सरकार है। लेकिन दरअसल विमेंस वॉलंटियर, इस तरह की वॉलंटियर फोर्स बनाना, इसमें वक्त लगेगा। उसके लिए हम कमिटी, हेल्थ एंड सैनिटेशन में था, उसमें टॉयलेट्स, ये बहुत बड़ी चीज है। कितने दिल्ली शहर में महिलाओं के लिए टॉयलेट्स कैसे बनाए जाएंगे, वो दरअसल बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा का सवाल है, कई चीजें हैं जो हमने उठाई। लेकिन मैं स्वागत करता हूं, आप जैसे प्रयास होंगे, थोड़ा और दबाव बनेगा तो देश थोड़ा ज्यादा सजग होगा इस चीज के प्रति। बिल्कुल। अब आप हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले हैं। ये एक ऐसा प्रदेश है जहां पर महिलाओं की समस्याएं बहुत हैं। लोएस्ट सेक्स रेशियो, 1000 लड़कों पर सिर्फ 877 लड़कियां। क्या लगता है आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, या कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए इशू? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, दुनिया के हर सवाल को आप वोट की तराजू में नहीं तोल सकते। जिस व्यक्ति को पैदा होने का हक नहीं मिला, जाहिर है वो वोट नहीं करेगा।
जो बच्चे आज से 3 जनरेशन बाद होंगे, जाहिर है वो वोट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप राजनीति हर चीज को सिर्फ वोट की तराजू में तोल के करेंगे तो आप अच्छी राजनीति भी नहीं कर सकते। लेकिन योगेन जी, एक महिला वोटर ये जानना चाहेगी कि अगर आप सत्ता में आते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ के लोगों को, तो आपके दिमाग में कुछ तो होगा कि मैं ये करूंगा कि सेक्स रेशियो ठीक हो, ये करूंगा कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिले। कुछ आपका एक रोड मैप आपने तैयार किया होगा। 2-3 चीजें हम सोचते हैं। एक जो शायद आपके यहाँ पे बिंदुओं में नहीं है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की औरतों का कभी भी सर्वे करवाया जाए, मैंने किया है, कि उन्हें क्या 5 चीजें चाहिए। उनमें से एक चीज होगी दारू पे कंट्रोल। हरियाणा में पानी का सवाल, पीने के पानी की अवेलेबिलिटी का सवाल महिला का सवाल है, क्योंकि वो 1 किलोमीटर जाती है, सर के ऊपर टोकनी रख के लाती है। तो वो जो सवाल है वो औरतों का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, लिंगानुपात का सवाल है। लिंगानुपात पे सिर्फ कहूं, केवल कानून से हम इन चीजों को नहीं सुलझा सकते। कानून की जरूरत है, कानून बन चुका है। चलिए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो डेटा अभी हमारे पास है कि आप लोकसभा चुनाव के लिए जो लिस्ट, जो टिकट आप दे रहे हैं, अभी तक 242 में से 29 महिलाओं को टिकट मिले हैं। ये निश्चित कम है, जितनी होनी चाहिए उससे बहुत कम है। मैं ये कह सकता था कि ये दूसरी पार्टियों से ज्यादा है, क्योंकि हकीकत ये है कि हिंदुस्तान की लोकसभा में कभी भी 9% से ज्यादा औरतें नहीं आई हैं। तो मैं इसमें बड़ा अपनी पीठ थपथपा सकता हूं कि दूसरी पार्टियों का देखिए, उसमें इतना भी नहीं निकलेगा, हमारी पार्टी दूसरों से ज्यादा है। लेकिन ये कोई कंसोलेशन नहीं है। बिल्कुल। इस देश में जितनी औरतें हैं, जितनी दमदार, शक्तिवान, जितनी समझबूझ की औरतें हैं, उनका आना जरूरी है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि औरतों का कोटा है, औरतों को भी लाना चाहिए, बल्कि इसलिए कि इस देश की बहुत टैलेंट हमारे पास अवेलेबल है। चलिए, अब मैं अगर जो हमने आपको मैनिफेस्टो दिया है उसमें 4 प्रमुख हम अपने एक्शन पॉइंट्स आपके पास लेकर आए हैं और आपकी प्रतिक्रिया उस पर जानना चाहेंगे। सबसे पहली बड़ी बात है योगेंद्र यादव जी, बहुत सारे मामलों में ऐसा आता है कि कई बार जो पार्टी के नेता होते हैं उनके खिलाफ ही कोई ना कोई शिकायतें होती हैं। तो चाहे पब्लिक सेफ्टी की बात करें, चाहे डोमेस्टिक सेफ्टी की, चाहे दहेज दी जाने वाली या बहुत बड़ी बिग इंडियन फैट वेडिंग्स जिनको हम कहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पार्टी के नेता ही एक मिसाल पेश करें समाज के लिए। ऋचा जी, ये ना सिर्फ संभव है बल्कि दरअसल हमने एग्जैक्टली यही किया है। आज भी हमारे एक भी कैंडिडेट के बारे में ये चीज निकल आए, आज भी चुनाव से 4 दिन पहले भी हम उस कैंडिडेट को वापस लेंगे, जनता से माफी मांगेंगे, कैंसिल करेंगे उसका। बिल्कुल बिल्कुल। महिला पुलिस की अगर बात करें, क्योंकि बहुत महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या होती है कि पुलिस समझती नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं है पुलिस फोर्स में, और देखा जाए तो महिलाओं की संख्या सिर्फ 5% है। हम चाहते हैं उसको बढ़ाकर वहां पर भी कम से कम 33% करने की कोशिश की जाए। इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। इसके बारे में तमाम कमीशंस ने ये वो कहा है। एक तरह से इस मायने में नेशनल कंसेंसस है। दिक्कत ये है कि नेशनल कंसेंसस होने के बावजूद इंप्लीमेंट नहीं होती। तो हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स को बहुत ट्रेन करने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति सेंसिटिविटी उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। निश्चित हम कमिटेड हैं। चलिए, हेल्थ एंड सैनिटेशन के मामले में हमारा सबसे अहम जो एक्शन पॉइंट है वो ये है कि कम से कम 1 करोड़ पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएं और जहां पर महिलाओं के लिए 24 घंटे एक इजी एक्सेसिबिलिटी हो, स्वच्छ और साफ सुथरे और सुरक्षित टॉयलेट्स हो, पब्लिक टॉयलेट्स। हमने तो अपने दिल्ली के मैनिफेस्टो में एग्जैक्टली यही कहा था। हमने कहा था जी, अब 50 दिन के अंदर कितना, हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख के वायदा किया था कि हम दिल्ली में शायद 2 लाख पब्लिक टॉयलेट्स का हमने कहा था, और उसमें से 1 लाख केवल महिलाओं के लिए होंगे। तो दिल्ली में अगर 1 लाख होंगे तो देश में तो 1 करोड़ के करीब पहुंच ही गया मामला, शायद उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 1 करोड़ कम से कम। चलिए, और मेरा आखिरी एक्शन पॉइंट जो हम लोग कह रहे थे, हर क्षेत्र में जब हम बात करते हैं महिला भागीदारी, तो वो टिकट वितरण हम पहले भी बात कर चुके हैं आपसे, वहां से लेकर हर क्षेत्र में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट जॉब्स, हर जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक सिंसियर एफर्ट हो पार्टी की तरफ से। पॉलिटिक्स के बारे में तो मैंने कहा ही, हमारी पार्टी कमिटेड है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम उस स्तर पे पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। और हमने तो खुल के कॉल दिया था, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि महिलाएं कृपया अप्लाई करें हमारी पार्टी के अंदर। अभी हो सकता है हम उतना कॉन्फिडेंस नहीं जीत पा रहे हैं, हो सकता है हमें कुछ और बेहतर करने की जरूरत हो, तो वो कर रहे हैं। चलिए योगेंद्र जी, आखिर में जो 49% महिला वोटर हैं उनके लिए मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, एक तो आपका मैसेज, और दूसरा ये इतना हमने आपको मैनिफेस्टो दिया है, एक्शन पॉइंट्स दिए हैं, आम आदमी पार्टी
कितनी गंभीरता से इस मैनिफेस्टो को लेने वाली है? ये जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं, इस तरह के पॉइंट्स दूसरे संगठनों से भी मिले हैं। और दरअसल हमने जब दिल्ली पे मैनिफेस्टो बनाया था तब भी हमने तमाम महिला संगठनों से और महिला रिसर्चर्स से पूछा था, उससे हमने सीखा था। निश्चित ही आपके इस चीज़ से फीडबैक लेंगे और मैं समझता हूँ राजनीति उसके अंदर बहुत बड़ा काम कर सकती है। राजनीति मेरे लिए युग धर्म है। इस देश के सब जो बड़े सवाल होंगे उन्हें राजनीति में उठाना होगा। औरतों के सवाल को एक राजनीतिक सवाल बनाना होगा। और जिस दिन इस देश में किसी पार्टी को डर लगने लगा कि भाई औरतों का ये मुद्दा नहीं उठाएंगे तो वोट कम हो जाएंगे, उस दिन ये मुल्क सुधर जाएगा। तो आप जो कर रही हैं बहुत बढ़िया है। ये वोट बैंक होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति से लोग क्यों घबराते हैं? औरतों का वोट बैंक जिस दिन बन गया ना, सारी पार्टियां इंक्लूडिंग मेरी पार्टी सब सुधर जाएंगी। जरूर बनाइए। बहुत बहुत बिल्कुल। इस मुहिम के जरिए हमारी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आने वाले लोकसभा चुनाव में बाहर आएं, वोट दें और अपनी सोच के हिसाब से वोट दें और जो पार्टी उनके मुद्दों को अहमियत दे उसी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दें। ये हमारी कोशिश है। मैं एक चीज आपको इसमें जोड़ दूं कि दरअसल काफी औरतें अपने मन से वोट देती हैं। वो थोड़ा स्मार्ट हो गई हैं औरतें। मर्दों को कह देती हैं हाँ जी जैसा आप कहेंगे वैसे करूंगी, और अंदर जाके अपने मन से देती है। मैंने सर्वे से देखा है। लेकिन इस बार उन्हें अपने मुद्दों को गंभीरता से लेने वाली पार्टी को वोट देना होगा। ये कोशिश हमारी है। योगेंद्र यादव जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। जागो रे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव। पिछले कुछ हफ्तों में हमने देश भर के महिलाओं से बात करने के बाद ये मैनिफेस्टो हर पार्टी के सामने रखा है। हम चाहते हैं कि हर पार्टी इस मैनिफेस्टो को अमल करे इस चुनावी साल में। अगर आप इस मुहिम में शामिल रहना चाहते हैं तो लॉग ऑन करिए jagore.com पर। और भूलिएगा मत, हमारा नारा है जब वोट करेगी नारी तब जीत होगी हमारी। आने वाले इलेक्शंस में वोट करने से पहले मैं ये जरूर जांचूंगी कि क्या मेरे क्षेत्र के उम्मीदवार औरतों को सुरक्षित सड़कें और सार्वजनिक यातायात प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे। आप भी पूरी जांच के बाद ही वोट कीजिए। आने वाले इलेक्शंस में वोट करने से पहले मैं ये जरूर जांचूंगी कि क्या मेरे क्षेत्र के उम्मीदवार औरतों के लिए सुरक्षित और विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। आप भी पूरी जांच के बाद वोट कीजिए। जागो 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 जागो। Tata Tea Gold Power of 49, powered by Tata.